विभू, क्यों रो रहे हो? पापा मुझे चोट लगी। मैं बड़े भैया की तरह बड़ी वाली साइकिल चला रहा था, उससे मैं गिर गया। अरे भाई, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम सभी को भगवान ने कुछ न कुछ खासियत दिया है, लेकिन हमें दूसरों की नकल ऐसे ही नहीं करना चाहिए। उसके लिए अक्ल चाहिए। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब चलाना। इसी पर तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी जंगल में एक बाज, ईगल जानते हो ना, और एक कौवा यानी क्रो, दोनों फ्रेंड थे। दोनों एक ही पेड़ पे रहते थे। तुम तो जानते हो कि ईगल का शिकार कैसे करता है। वो तो बहुत हाइट पे उड़ता, बहुत ऊंची, उसकी नज़र बहुत तेज होती है और आके झपट्टा मार के चला जाता है। उसी पेड़ के नीचे खरगोश रहते थे ढेर सारे। ईगल क्या करता था, बहुत ऊंचा उड़ता, ऊंचे से ही आता और झपट्टा मार के खरगोश को पकड़ लेता और खा जाता। उसकी नकल करते हुए कौवे ने भी यही सोचा। उसने सोचा कि जब ईगल ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगले दिन कौवा भी बहुत ऊपर उड़ा और उसने भी ऊपर से ही आते हुए सोचा कि मैं अब खरगोश तो देख नहीं पाएगा, मैं इतनी ऊंची से आऊँगा, ऊंचे से आते हुए खरगोश को पकड़ लूँगा। वो बहुत ऊंचे से बहुत तेज से आया था खरगोश को पकड़ने के लिए, लेकिन चूंकि बाज की खासियत अलग है ईगल की, और उतनी खासियत कौवे को नहीं है। कौवा तो आया बहुत तेज से खरगोश को पकड़ने के लिए। खरगोश जैसे ही नजदीक आया, खरगोश थोड़ा किनारे हो गया और वहीं पे एक पत्थर था, और कौवा आते आते जैसे ही खरगोश हटाओ, कौवा पत्थर से टकरा गया और उसकी चोंच ही टूट गई। अब तो कौवा की चोंच ही टूट गई। वो बैठ के रोने लगा। तब उसका फ्रेंड ईगल आया। बोला, क्या हुआ? बोला, मैं भी तुम्हारी नकल कर रहा था। तब ईगल ने कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए और हमें सबकी नकल यूं ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है? किसी जंगल में कबूतरों का एक झुंड रहता था। उन कबूतरों का झुंड का नेता एक बूढ़ा कबूतर था। वे सारे उसकी बात मानते थे और जहाँ वो कहता वहाँ जाते थे। एक बार वो सारे कबूतर जंगल से उड़ के कहीं जा रहे थे। उन रोज वो देखते, एक शिकारी उन्हें रोज देखता था जाते हुए जंगल से। शिकारी ने सोचा कि इन्हें पकड़ा जाए। इसके लिए उसने जंगल के बीच में ढेर सारे गेहूं के दाने छींट दिए और जाल बिछा दिया। कबूतर अगले दिन जा रहे थे। उनमें से एक छोटा कबूतर लालची था। वो बोला, क्या रे, देखो ढेर सारे गेहूं के दाने हैं यहाँ, चलो हम लोग चुनते हैं। तो बूढ़ा कबूतर बोला, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जंगल में गेहूं के दाने कैसे आएंगे, और आएंगे तो और लोगों ने कैसे नहीं देखा। चिड़िया, तोती, कबूतर कौवे होते वे लोग खा लेते, मैना होती खा लेते, हमारे लिए थोड़ी छोड़ते, जरूर कोई गड़बड़ है। तभी वो और छोटे कबूतरों के साथ और कबूतरों ने बोला, नहीं नहीं बूढ़े काका, चलो हम लोग खा लेते हैं, तुम्हें तो हर जगह खतरा ही नजर आता है। बूढ़ा कबूतर उन्हें समझाया, देखो ये ठीक नहीं है, जंगल में जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी यहाँ गेहूं के दाने छिटे हुए हैं। लेकिन कोई उसकी बात मानने को ही तैयार नहीं था। बूढ़ा कबूतर बोला, ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ कि कोई खतरा तो नहीं है। सारे कबूतर जल्दी जल्दी नीचे उतरे। उन्हें पता ही नहीं चला था कि शिकारी ने जाल बिछा के रखा है। जैसे ही कबूतर नीचे उतरे, सारे कबूतर दाना तो चुग लिया। उड़ना चाहे तो देखे कि सारे कबूतर जाल में ही फंस गए। अब सारे कबूतर बूढ़े कबूतर को बोलने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तब बूढ़े कबूतर ने एक उपाय बताया। बोला, ऐसा करो, तुम लोग सब एक साथ ताकत लगा के जाल को ही लेके उड़ जाओ, तभी तुम लोग बच पाओगे। सारे कबूतर अपने काकिए पे शर्मिंदा थे। वो कह रहे थे कि तुम काका, तुमने सही बोला था, हम लोग लोभी हो गए, नहीं तो हम लोग जाल में नहीं फंसते। तो बूढ़े कबूतर ने जोर से आवाज़ लगाई और उसको बोले कि चलो सब लोग उड़ के जाल को लेके उड़ो। सारे कबूतर दम लगाकर जाल को ही लेके उड़ पड़े। कुछ देर तक शिकारी ने जाल का पीछा किया, लेकिन कबूतर कहाँ मानने वाले थे। उन लोग उड़ते उड़ते और ऊंचे उड़ गए।
अब तो शिकारी भी समझा कि जा मैं तो कबूतर भी नहीं पकड़ पाया और मेरा जाल भी उड़ गया, जला चला गया। इसके बाद शिकारी पछताकर अपने घर चला गया। अब कबूतर जाल में फंस के उड़ रहे थे। तब बूढ़े कबूतर का एक दोस्त था, चूहों का राजा मोनू चूहा। तब बूढ़ा कबूतर गया और मोनू चूहा के बिल के पास गया, बोला चूहे राजा। तब चूहे राजा अंदर निकले, बोले क्या हुआ? बोले अरे मेरे सारे झुंड के कबूतर एक जाल में फंस गए हैं, तुम जरा अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने सैनिकों को बुलाओ। तब मोनू चूहे ने अपने सारे सैनिकों को बुलाया। सारे सैनिक चूहे आए और कबूतरों का जाल काट दिया। अब सारे कबूतर छूट गए और बहुत खुश थे और शर्मिंदा भी थे कि उन्होंने बूढ़े काका की बात नहीं मानी। तब बूढ़े काका ने कहा कि देखो, हमें लोभ में नहीं फंसना चाहिए और अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एकता में ही बल है। आज तुम लोगों ने सारे लोग मिले तभी ये जाल लेकर उड़े। अगर अकेले कोई कोशिश करता तो सारे लोग पकड़े जाते, जाल ही नहीं। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और लोभ से बचना चाहिए। ठीक है? तो सारे कबूतरों ने बोला हाँ काका, अब हम लोग सारी चीज़ें सीख गए।